दिमाग को तेज करने का आसान तरीका। दोस्तों, अगर आप भी अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दिमाग तेज करना सच कहें तो हम लोगों के ही हाथ में है और हम लोग नुस्खा तरीके ढूंढने में व्यस्त हैं। दिमाग तेज करने के लिए आपको काजू बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है, न बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है। मैं आपको आज कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी दिमाग को तेज करने की, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको और आपके दिमाग को हमेशा के लिए तेज करना और वो बातें बताना जिससे आपका दिमाग तो तेज होगा ही, साथ ही आपके साथ रहने वाला हर इंसान आपसे प्रभावित भी होगा। जानते हैं, हमारे शरीर में दिमाग ऐसा ऑर्गन है जो कभी आराम नहीं करता, हमेशा चलता रहता है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। यहाँ तक जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग चलता रहता है, तभी तो हमें सपने थॉट्स नींद में दिखाई देते हैं। तो खुद सोचिए कितना मेहनती है हमारा दिमाग। अच्छा, एक बात बताइए, आप काजू बादाम खाएं और दिमाग का इस्तेमाल ही ना करें तो क्या आपका दिमाग तेज हो जाएगा? पूरा दिन आप बैठे रहते हो, पढ़ते हो, ना कुछ काम करते हो और फिर सोचते हो कि दिमाग काम नहीं कर रहा। और तो और घर वाले भी यही बोलते हैं, पता नहीं क्या हो गया है इसको, इसका दिमाग तो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो एक बात बताइए, क्या आपने अपने दिमाग का बीते दिनों इस्तेमाल किया? पढ़े पढ़े तो मशीनें भी जंग खा जाती हैं, तो दिमाग कैसे काम करेगा? देखिए दोस्तों, अगर दिमाग को तेज करना है तो दिमाग को शार्प करना होगा और ये काम हमें ही करना होगा, आज से और अभी से। सबसे पहले जैसे नहाकर हम शरीर को शुद्ध करते हैं, उसी तरह आपको अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकालकर दिमाग को शुद्ध करना होगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, पर आज के समय में लोगों के पास इतनी टेंशन है कि वो ना चाहकर भी लोगों के अंदर घूमती रहती है और बूढ़े से लेकर बच्चों तक को टेंशन ने अपने अंदर जकड़ कर रखा हुआ है। तो पहले उसको निकालना होगा। हम जितना फ्री माइंड रहेंगे उतना ही दिमाग हमारा अच्छे से काम करेगा। तो छोड़ो टेंशन को, टेंशन किसे नहीं होती, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे टेंशन ना हो। हर इंसान को टेंशन है और आपके सोचने से टेंशन कहीं जाने वाली भी नहीं, लेकिन ज़्यादा सोचने से शायद वो आपके दिमाग में घर जरूर बना सकती है। अगर आपको दिमाग तेज करना है तो उसके कुछ आसान से तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हैं और उन तरीकों से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ये बात मैं गारंटी से बोलती हूँ। बस उसके लिए आपको कुछ तरीके फॉलो करने हैं, वो इतने कठिन भी नहीं हैं। बस उसके लिए एक शर्त है कि आपको तन और मन से लगातार मेहनत करनी होगी। कुछ भी हो जाए पर आपको ये चीज़ें अपने जीवन में लानी है। तरीका नंबर 1, अगर आपको दिमाग तेज करना है तो आपको वो काम करने होंगे जो लोग बोलते हैं ये तो हो ही नहीं सकते। आपको उन कामों को पूरे तन मन को लगा कर करना है, बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, पर आपने कोशिश की, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि जो काम कठिन होते हैं, जटिल होते हैं, जब हम उन कामों को करते हैं तो ना चाहकर भी हमें अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। आप खुद सोचिए, कोई छोटा सा भी जब काम होता है और कोई आपसे कह दे ये तुम नहीं कर पाओगे, तो आपका दिमाग वहीं पर घूमने लगता है। अरे हम कैसे नहीं कर पाएंगे? और अगर उस काम को करने का आपको मौका मिलता है तो आप उस काम को दिमाग लगा कर करते हैं। अगर आपको भी दिमाग तेज करना है तो आप चैलेंज लेना शुरू करिए और अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करिए। दिमाग को तेज करने के बहुत से उपाय हैं। जैसे अपना गोल बनाइए और खुद को पहचानिए कि आप किस काम में तेज हो। आप पढ़ने में तेज हो, आप खेल कूद में तेज हो, आपको गाना गाना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, या आप एक्टिंग अच्छी करते हो,
या जो भी काम आपको पसंद है, आप जिन कामों को बहुत अच्छे से कर लेते हो और आपका जिन कामों में अच्छे से मन लगता है, आप पहले उन कामों को, उन चीज़ों को पहचानो। अब आप ये सोचिए, अगर आइंस्टाइन को डांस कराया गया होता या सिंगिंग कराई गई होती तो क्या वो इतने अच्छे साइंटिस्ट बन पाते? अगर उसेन बोल्ट को एक्टर बनाया गया होता या डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता कि आप क्रिकेट खेलिए और सचिन तेंदुलकर से कहते आप साइंटिस्ट बनिए, तो क्या होता? आप खुद ही सोचिए। मान लीजिए ये कुछ कर भी लेते, पर वो ना कर पाते जो आज किया है अपने अपने क्षेत्रों में। देखिए, किसी के डर दबाव में कुछ मत करिए। जो आपको अच्छा लगता है आप वही करिए। फिर देखते हैं कैसे आपका दिमाग कमज़ोर रहता है। अपने फोकस को अपने गोल पर सेट करिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल उस दिशा में करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फिर देखिएगा आपका दिमाग कितना शार्प हो जाएगा, क्योंकि हम जिन कामों को बहुत ध्यान लगाकर पूरी शिद्दत से करते हैं और जिन कामों में हमारा मन लगता है उनमें हम दिमाग लगाना भी शुरू कर देते हैं। दिमाग लगाना भी एक तरह की एक्सरसाइज है जो हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर तेज करती रहती है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप साइंटिस्ट बनिए। अगर आपको सिंगिंग करनी है तो आप सिंगर बनिए। अगर आपको खेल कूद में रुचि है तो आप उस क्षेत्र में जाइए। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पढ़ाई करिए। फिर देखिएगा आपका दिमाग कैसे चलता है। मैं तो ये कहूँगी, चलता नहीं दौड़ता है। साथ ही साथ खुली हवा में सांस लेना जरूर शुरू करें। हो सके तो किताबों को पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ उनमें छुपे विचारों को, उद्देश्यों को समझने की कोशिश करें। ये मेमोरी को तेज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। चीज़ों को याद रखना शुरू करें। अगर याद नहीं रहती तो लिखना शुरू करें, क्योंकि लोग अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे आजकल कुछ याद नहीं रहता। मैं उसका बर्थडे भूल गया, वहाँ जाना भूल गया, तुमने वो बात कही, सॉरी मैं भूल गया या भूल गई, मुझे ये बहुत अजीब सी बात लगती है। अब खुद रियलाइज़ करके देखिए, जिन बातों को आप प्रायोरिटी देते हैं कभी उन बातों को भूले हो। जैसे अपनी नई नई गर्लफ्रेंड का बर्थडे, अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे, उनके साथ घूमना या वो काम जिनमें आपको खुशी मिलती है, आप भूलते हैं। सिर्फ आप वो काम भूलते हैं जो आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते, या उन लोगों के काम जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि आप भूलने लगे हो? भूलना ही है तो आप सब भूल जाओ। कुछ बातें याद हैं और कुछ बातें कैसे भूल गए? तो चलिए इसका कारण भी बताती हूँ। दोस्तों, हो सके तो अपने दिमाग से जितना भी कूड़ा करकट है उसे बाहर करिए। शायद आपको समझ नहीं आया, आसान भाषा में बताती हूँ। मतलब अपने दिमाग में उल्टे सीधे विचार, जैसे उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने ये बात नहीं समझी, उसने वो बात नहीं समझी, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। इन विचारों को, इन सब बातों को जितनी जल्दी हो सके खुद से दूर करिए। आप भी जानते हैं, घर में ज़्यादा कचरा हो जाए तो घर में गंदी बदबू आने लगती है और घर भी ऐसा हो जाता है जिसमें रहने का मन ही नहीं करता। तो सोच लीजिए हमारे दिमाग का क्या हाल होता होगा। अगर दिमाग में हम कूड़ा कचरा रखेंगे तो अच्छे थॉट्स के रहने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, और जगह होगी भी तो वो रहेंगे कैसे? क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकती हैं? जी नहीं, कभी नहीं। अगर हमें भी अपने दिमाग को तेज करना है तो पहले दिमाग से उल्टी सीधी बातों को निकालना होगा। आप खुद अनुभव करके बता सकते हैं, जब हमारा दिमाग शांत रहता है, जब हमारे अंदर उल्टी सीधी बातें नहीं चलती हैं, तो हमारा दिमाग कितने अच्छे से काम करता है। अगर आपको भी दिमाग तेज करना है तो आपको ये काम तो करना ही होगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, दिमाग हमारा ऐसा ऑर्गन है जो कभी आराम नहीं करता।
हमेशा चलता रहता है, तो उसकी केयर भी करना हमारा ही काम है। अगर आपको कभी सुस्ती लगे तो थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी आँखों को बंद करके रिलैक्स करें। इससे हमारे दिमाग को एक चार्जिंग सी मिल जाती है और पहले की अपेक्षा दिमाग और अच्छे से चलने लगता है। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर दिमाग हमारे पास ना रहा या हल्का सा भी खराब हो गया तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर। दिमाग ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। हो सके तो अपने इस दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखें। रावण ने भी इसी दिमाग के बल से अपने आप को इतना बुद्धिमान बना लिया था। इसी दिमाग के बल पर आज न जाने लोगों ने कितनी सक्सेस पाई है। पर आपने कभी देखा है कि कोई भी व्यक्ति हर फील्ड में कुछ ना कुछ करता हो? जी नहीं, उसने अपनी फील्ड को ढूंढा है और उसी पर वर्क किया है। इसी तरह आपको भी अपनी फील्ड ढूंढनी है और उसी में जी जान लगाकर काम करना है। हर टाइम खुद को मोटिवेट करते रहिए। तर्क भी करना बहुत ज़रूरी है, पर ऐसे तर्क नहीं जहाँ पर दूसरे की आप सुनो ही ना या कोई आपकी ना सुने। आपको उन लोगों के साथ बात करनी है जहाँ पर बातें दोनों तरफ से हों। तर्क करने से हमारा दिमाग पहले की अपेक्षा और अच्छे से काम करने लगता है। ज्ञान से भरी बातें करिए, ज्ञान से भरी किताबें पढ़ना शुरू करें और लोगों से उन बातों पर विचार लीजिए और साथ में दीजिए। विचारों का आदान प्रदान भी हमारे दिमाग को तेज करता है। सबके थॉट्स को अहमियत दीजिए। ये नहीं कि जो आपने बोल दिया वही सही है, क्योंकि आप ये सोचने लगोगे अब तो मेरा दिमाग तेज हो चुका है, मैंने अपने दिमाग को शांत कर लिया है, शार्प कर लिया है। क्योंकि हर इंसान के अपने विचार होते हैं और अपना सोचने का नज़रिया होता है और हर बात का नज़रिया अलग अलग होता है। हम कभी कभी जिनको बेवकूफ़ समझते हैं वो भी हमें लाइफ के लेसन समझा कर चले जाते हैं। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है तो सबके थॉट्स को वैल्यू दीजिए। आपको वो बातें माननी है या नहीं माननी है वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि अपना अच्छा बुरा आप खुद जानते हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बता दे और आप मान लीजिए। नहीं, बस किसी की बात को वैल्यू देनी है, क्योंकि कभी कभी गलत चीज़ें भी हमें सही तरीके से काम करना सिखा जाती हैं। मान लीजिए हम सब सही सही करते चले जाएं तो हमें अपनी गलती कैसे पता चलेगी? गलतियां करना अच्छा होता है, क्योंकि गलतियां हमें सिखाती हैं, हमें बताती हैं हमें आगे चलकर कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर दिमाग तेज करना है तो अपनी गलतियों से सीखते चलिए। अगर आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें।